गए। याद रखना लोगों, आपके गाय घट्टा की सजावट को देखकर अल्लाह की कसम लोगों, रातें तो बहुत गुजरी होगी गाय घट्टा की सरजमीन पे। साल भर आपने यहाँ गुजारा है, 50-100 साल से आपने इस जगह गुजारा है। लेकिन सच्ची बताना लोगों, आज 4 साल क्या 40 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा खूबसूरती अगर नजर आई गए तो अल्लाह की कसम लोगों आज की रात में नजर आ रही है। वजह यह है गाय घट्टा के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने मिलकर जो आपने 10, 20, 50 दे देकर इकट्ठे करके मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजाया गए। अल्लाह की कसम लोगों ऐसा लगता है आज की महफिल को देखकर। और याद रखना लोगों, आज की महफिल को राएगा अल्लाह नहीं फरमाएगा, क्योंककि मेरा यकीन बोलता है कि जब अल्लाह ताला पूरे साल की रातों का हिसाब लेगा, साल में 365 या 64 रातें होती है। जब अल्लाह मैदाने महशर में 365 या 364 रातों का हिसाब लेगा, सारी रातों को तराजू के एक पल्ले में रखेगा और एक रात जो गाय घट्टा की सरजमीन पे एक रात आई थी, फरिश्ते कहेंगे ए मौला एक रात आई थी, रहमतुल लिल आलमीन की बात आई थी। वहाँ के लोगों ने जो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस नाम का जलसा सजाया था, अल्लाह की कसम लोगों मेरा यकीन बोलता गए 364 रातों का पल्ला हल्का हो जाएगा। और आज की रात को जब तराजू के पल्ले पे रखा जाएगा तो ये पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए भारी होगा क्योंकि आज कोई दुनियादार की महफिल में नहीं आए गए, आज आए गए तो मदीने के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन की महफिल में आए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। और ऐसा लगता है आज के जलसे को देखकर, ये रौनक को देखकर, इस खूबसूरती को देखकर ये कहने को जी चाहता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं आज महफिल में पीरान पीराए गए। लोगों आप बैठे रहे, मोइनुद्दीन कादरी आज की तकरीर में चंद बातें आपको बताकर जाएगा। मेरी आदत है जब तक मैं लोगों के जहन में बातों को उतार न दूं तब तक मोइनुद्दीन कादरी के दिल को सुकून नहीं मिलता है। आज की तकरीर में मैं पहली बात ये बताऊंगा, जरा मेरी तरफ देखें, पहली बात ये बताऊंगा आज की तकरीर में, चाहे वो स्टेज वाले हो, चाहे वो जमीन पे बैठने वाले हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हर शख्स को आज एक ही चीज की जरूरत है, उसका नाम है कामयाबी। जरा सुनना लोगों, कामयाबी किस वजह से मिलती है? आज लोग ये समझते हैं बड़ा मकान बनवा लो कामयाबी मिल जाएगी, जमीन खरीद लो समझो के कामयाब हो गए। अल्लाह की कसम लोगों, असल कामयाबी ना तो गाड़ी खरीदने में है, असल कामयाबी ना तो बंगला बनाने में है, असल कामयाबी ना तो अच्छे मकान बनाने में है, असल कामयाबी तो वो है। इन उलमा की जिंदगी को देखो, आप क्या समझते हैं? सबसे असल में कामयाब वही होता है जिनकी तारीफ मदीने वाले मुस्तफा फरमा दिया करते गए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर किसी का बाप किसी की तारीफ करता गए, याद रखना वो असल में कामयाब नहीं गए। अगर किसी का दादा किसी की तारीफ करता गए, वो असल में कामयाब नहीं गए। असल में कामयाब वो होता गए जिनकी तारीफ मदीने वाले मुस्तफा कर देते गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया लोगों, अल्लाह ताला उन उलमा को, उस शख्स को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनना प्यारे, ये उलमाए किराम की जमात है। इंशाअल्लाह आज मोइनुद्दीन कादरी कुछ पैगाम देकर जाएगा। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहला पैगाम
लोगों, आज उलमा को अपने इमाम को 5,000 10,000 देने में यानी हमारी सारी मुसीबतें याद आती है। मैं कहना चाहूंगा मोइनुद्दीन कादरी आया 2 घंटा 1 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन ये जो मोहल्ले के उलमा है ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है। माँ बाप का चहारम और 40वां होगा, कोई मोइनुद्दीन चतुर्वेदी नहीं आएगा। सबसे पहले यही उलमा आपकी माँ और आपके बाप के लिए हाथों को उठाकर बख्शिश की दुआ मांगते नजर आएंगे। हाँ, मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह आज मैं पैगाम दूंगा। मैं कहना चाहूंगा जुमा में 100 लोग नमाज पढ़ते गए, मैं मान ले ज्यादा लोग भी पढ़ते गए। मैं अक्सर कहता हूँ 100 लोग अगर नमाज पढ़ने जुमा में जाते गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए अगर एक जुमा को दिया जाए, एक आदमी 100 रुपया दे, 100 लोग अगर देंगे, 100 लोग अगर एक जुमा में 100 रुपए करके देंगे, कितने हो जाएंगे? 10,000। अच्छा बोले कितने होंगे? 10,000 रुपया। और सुने, महीने में 4 जुमा है, महीने में 4 जुमा अगर हो जाए कितने हो गए? 40,000 रुपया। कभी आपने सोचा है ये 40,000 रुपए अगर इकट्ठे हो जाए, अल्लाह की कसम लोगों, उनमें से 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह, 10,000 मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा भी हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है दिन में कितने पड़ेंगे? 13 रुपए 33 पैसा गालिबन आपके पड़ेंगे, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह 20,000 हो गई, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह 10,000 हो गई, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा हो गए। मैं दर्द दिल बयान करता हूँ, अल्लाह की कसम लोगों, अगर आपने अपने इमाम को इतनी तनख्वाह दे दिया, इमाम की बीवी, इमाम के बच्चे अच्छा खाकर अच्छा पहनकर अगर यहाँ मुस्कुरा देंगे, वो बीवी उनकी, उनके बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खजरा के मकीन आपसे वहाँ राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना चतुर्वेदी साहब क़िबला। सुने लोगों, कामयाबी मिलेगी कैसे? पहली बात ये बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, ऊंचा बोले, वो मजहब इस्लाम। मोइनुद्दीन कादरी साबित करेगा, जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, एक हवाला गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी सारे जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन याद रखना, अगर बात सच्ची होगी तो उनको भी कहना पड़ेगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है, इंसानियत का पैगाम अगर कोई मजहब देता है, वो कोई और मजहब नहीं है, बल्कि वो मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम सिखाता है। सुनना प्यारे लोगों, आज आप यहाँ पर बैठे हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन की याद ताज़ा करने बैठे हो और मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने को बैठे हो। जरा सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है। अब मैं यहाँ से जरा अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दूँ। आज की तकरीर में जो बातें मैंने वादा किया है इंशाअल्लाह मैं बता कर जाऊँगा। आज मुसलमानों के अंदर शराब नोशी सबसे ज्यादा, जुआबाजी मुसलमानों के अंदर ज्यादा। अभी हमारे गांव में वो मस्जिद से किसी ने ये लाउड स्पीकर वगैरह लेकर वो भाग गया मस्जिद से। मैं कहना चाहूंगा, ओ मुसलमान, गैरत कहाँ मर गई है हमारी? याद रखना, मौत एक ना एक दिन आकर रहेगी। अभी हमारे यहाँ चौक पे, आपके यहाँ कटिहार में 7 लोग घर से निकले, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा। कुछ दिनों 15 दिनों पहले 7 लोग घर से निकले अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए। वो घर से 8 बजे निकले, 15 मिनट के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई, उन 7 लोगों को रौंद दिया और 7 लोगों की वहां से लाश बरामद हुई। यानी कि उसी जगह स्पॉट डेथ 7 लोग हो गए। किस वजह से? कभी आपने सोचा है क्या? याद रखना, मौत की तैयारी हमेशा करते रहना। अगर नेक बनकर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की कसम मौत आएगी, कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपने गुफ्तगू को शुरू करूं, जरा सुनना। मदीना जाना कौन नहीं चाहता है,
यकीनन लोगों हम तो इसी आस में बैठे गए रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, काश मुस्तफ़ा का इधर से गुजर हो जाए। और हम इस नीयत से बैठे गए, किसी के बाप के बिठाने से हम नहीं बैठे गए, मदीने वाले रसूल पाक के बिठाने से हम बैठे गए। क्योंकि हम जानते गए महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार, ऊंचा बोले, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बुलाते गए। बुलाते जरा हैं। गौर से सुनना प्यारे, एक शख्स है, वो नाई समझते हैं ना, नाई, अरे वो हजाम, हाँ हाँ, नाई एक शख्स नाई है, यानी दूसरों के सर के बाल को काटता है। अल्लाह समझ, जरा गौर से सुनना प्यारे, जब से मदीना को देखकर आया ना तो आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि लगता था कि दिल उनका मदीने ही में छूट गया है। अल्लाह समझ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया है वो नाई, इतना रोता गए, इतना रोता गए, आंखें सूज गई है, आंखें भीगी रहती है, दाढ़ी भीग गई है। जरा गौर से सुनना लोगों, मदीना से जब से आया है रोता ही जाता है। किसी ने आकर पूछा, बाबा जी इतना रोते क्यों हो? पहले तो नहीं रोते थे, लेकिन अब इतना क्यों रोते हो जब से मदीने से आए हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है। कहा, हाँ सही बोल रहे हो, मेरा दिल मदीने में रह गया है, मेरा जिस्म यहाँ आ गया है। गौर से सुनना प्यारे, कहा वाकया क्या है, बात क्या है, गौर से सुनिएगा। कहा कि बात यूं हुई कि मैं पहुंचा मदीना शरीफ की सरजमीन पे, सामने सरकार का रोजा था। सरकार के रोजे की जाली को जब मैंने देखा ना, चंद रुपए जमा कर करके मैं मदीने के सफर पे गया था। सरकार के रोजे की जालियों को जब देखा मैंने, आओ देखा न ताओ, दिल से दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा ज्यादा रोशन हो गई, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगी ना, मैं दौड़ के मुस्तफ़ा के रोजे की जाली मुबारक को थाम लिया। एक शख्स लाठी लेकर वहां खड़ा था, वो डंडा इतनी जोर से मेरे हाथ में मारा, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन लोगों, जब मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरा ना, किस्मत बेदार हो गई, आंख जैसे ही लगी थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, तुम्हें दर्द हो रहा है, तू रोता क्यों है, बेहोश हो गया है? हाँ आका, बड़ा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बता तू रोता क्यों है? कहा, इतनी जोर से डंडा मारा गया हाथ में इस शख्स ने कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ लोगों, जब मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है? हाँ या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम सुन सुन, मेरा सच्चा आशिक वही होता है, मेरा मुझसे सच्चा प्यार करने वाला वही होता है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होता है, जो दुनिया की परेशानियों को नहीं देखता है, अगर देखता है तो मेरी मोहब्बत को देखता है, मेरी अकीदत को देखता है, मेरे उल्फत को देखता है। याद रखना लोगों, जो भी मदीना एक बार देख कर आया है, उनकी आंखें हमेशा रोती गए, क्योंकि जिस्म हिंदुस्तान आता है, दिल मदीने ही में रह जाता है। तभी तो ताजुश्शरिया ने फरमाया है, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। वो मदीना की सरजमीन है, हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते गए, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। और काश 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 गुंबदे ख़ज़रा देखने को देखने को मचल जाता। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। तसव्वुर में गुंबदे ख़ज़रा को बसाएं और झूम कर पढ़े मेरे साथ। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता,
यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो सर्वता सम्मानम एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट अधर्माभिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवो दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और याद रखना लोगों, अमृतसर की सरजमीन गए एक पंडित झूम कर चला गए, कई साल हो गए वो एक खैर मुस्लिम है, वो कोई मुसलमान नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जरा गौर से सुनना लोगों, 10 साल हो गए शादी के, लेकिन कोई औलाद ना हो रही गए। आज लोग कहते गए ख्वाजा क्या देते गए, लोग कहते गए बगदाद वाले पीराने पीर क्या देते गए। जरा गौर से सुनना लोगों, लोग कहते गए मदीने वाले मुस्तफा क्या देते गए, हालांकि आला हजरत फरमाते गए कौन देता गए देने को मुँह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी, कौन देता गए देने को मुँह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जरा गौर से सुनिएगा, वो पंडित चला गए, 10 साल शादी के हो गए कोई औलाद ना हुई गए, ना तो बेटी हुई गए, ना तो बेटा हुआ गए। अब वो पंडित झूम कर चला गए और ये कहता चला गए, किसी ने पता बताया अरे यहाँ क्या करता गए, अगर चाहते हो कि तुम्हें औलाद दे दे अल्लाह तो सुनो सुनो, किसी का वसीला और न लो, जाओ मदीना की सरजमीन पे, वहाँ अगर जाओगे अल्लाह की कसम लोगो, जरा गौर से सुनना, कहा मदीना तो बड़ा दूर गए, कहा कि फिर हिंदुस्तान का कोई पता बता दो, कहा अगर हिंदुस्तान में चाहते हो चले जाओ अजमेर की धरती पर, वो सुल्तानुल हिंद गए, अताए रसूल गए, हिंद के राजा गए, हम सबके ख्वाजा गए, उनकी चौखट पे चले जाना, वहाँ जो सच्चे दिल से जाता गए, वहाँ अकीदा नहीं देखा जाता गए, वहाँ नीयत देखी जाती गए, जो भी पहुँचता गए ख्वाजा सबों को नवाजते गए। अब वो पंडित चला गए, 1 साल के बाद उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी गए, वो बच्चा जब पैदा हुआ गए, दूसरे साल मन्नत को पूरी करने चला गए, और वो कहता हुआ चला गए, वो पंडित कहता हुआ चला गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिर में परना सिमगमद, और पीर हमारे अजमेर वाले, क्या बात है, वाह 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 पीर हमारे अजमेर वाले, कर गो करम अपना शुभ राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी बंगाल। अब नहीं ज्यादा पढ़ूंगा हजरत, वरना तो लोग सोचेंगे रात में सुबह बोलेंगे ये आप लोग मौलाना बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ, एक जगह बंगाल में हदिया मंत्र पढ़े एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा और ये कहने लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो पीराने पीर रोशन ज़मीर के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत, मैं हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है। जरा जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप मेरा सहन बनाए, मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है, आज महफिल में पीरान पीराए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों याद करके जाएं, या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुने लोगों, याद करके जाएं ताकि सुबह सवेरे किसी गली से गुजरे आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, जब गुजरे, वरना तो हजरत इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। हाँ? जानते हैं पहले होता था, ये लड़का सब ये लौंडा सब है ना, ये पहले होता था अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है और वो इतना उल्टा सिस्टम है, ये लोग खुद मोबाइल में गाना नहीं सुनता है बल्कि हजरत जानते हैं जो लोग उधर से इनको फोन लगाते हैं वो उधर गाना सुनता है और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ भी तो कभी फोन लगाती होगी? सच्ची बताना लोगों, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों सच्ची बताना, कभी आपकी बहन भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो कॉलर ट्यून में वही गाने सुनती होगी। आपके अब्बू भी कभी फोन लगाते होंगे, नाना प्यारे कभी ये उलमाए किराम इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे, आपके पीरो मुर्शिद भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों और दिल पे हाथ रखकर बताना, जब आपकी माँ ये गाने सुनती होगी आपको फोन लगाने के बाद, तो लोगों आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी? अपने आंचल को उठाती होगी, सर को पकड़ कर बैठ जाती होगी और यूं अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम फला को तूने ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा अता फरमाया है, जब भी मैं उसे फोन लगाती को गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ गाय खट्टा की सरजमीन पर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ क्या सोचती होगी? अगर अपनी माँ के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, माँ के कदमों के सदके में मरने के बाद जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना और रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद अगर कोई कल से आपको फोन लगाए गाना सुनने को न मिले बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले और ये सुनने को मिले, ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है, आज महफिल में पीराने पीर आए हैं, पीर आए हैं। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तो हजरत ये सिर्फ नौजवान नहीं, मैंने कल भी कहा था इन
नौजवानों को देखिएगा, ये लोग जाएंगे सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में खाली रखिएगा, जाते उसको भी ऐसे लाल कर लेता है। ऐ देखिए, इसको भी लाल कर लेता है, और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हसन भाई, निजामी भाई, खड़ा भी करता, लगता पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ, अच्छा ये बुढ़वा सब भी कम नहीं है, इनको देखिएगा, ये लोग जाएंगे सैलून, और जानते हैं 70 साल की उम्र में भी वो नाई को कहेगा क्या, इसको छीलो, इसको छीलो। और जानते हैं जब अस्तूरा नहीं चलेगा तब क्या कहेगा जानते हैं, अब जब ऐसे गाल तो 70 साल में ऐसे हो गया, अब जब अंदर चला गया है तो वो नाई से कहेगा कि अस्तूरा नहीं चल रहा, नाई जब कहेगा वो उसके बाद उसमें हवा भरेगा, अब हवा भर भर के छिलवाता है। हाँ, अच्छा याद रखना लोगों, आप तो मुस्तफा के चागने वाले हो, आप तो ख्वाजाए पाक के मस्ताने हो, आप तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो नबी से मोहब्बत करने वाले हो। याद रखना लोगों, मुस्तफा का जो आशिक होता है, जो मुस्तफा से प्यार करने वाला होता है, उनका डिजाइन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चेहरे पर दाढ़ी होती है, चेहरा नूरानी होता है। कोई अगर देखे तो मुस्तफा भी याद आते हैं और खुदा भी याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये नौजवान हमारे इतने बिगड़े, माँ बहनें इनकी वजह से बिगड़ी। और जानते क्यों, ये जाएंगे सिल्लीगुड़ी, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे कोलकाता, वहां से आते गए, जैसे ही ये उतरेंगे मालदा या कटिहार में, वहां से उतर के एक दुकान में जाएंगे और 10 इंची 20 इंची 30 इंची लेंगे और ये टीवी दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया 50 इंची की टीवी। अब वो लगा देगा, ये टीवी दीवार में ठोक देगा। अब वो इसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, ये इसकी बीवी जो पहले हदीसे मुस्तफ़ा सुन रही थी, जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, अब वही इसकी बीवी गए, घर में टीवी चल रही है, इसमें गाने चल रहे गए। वो पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है, सामने टीवी लटकाई पड़ी गए, और वो टीवी जब लटकी पड़ी गए तो उसमें गाने चल रहे गए, ये बिस्तर लगा रही गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर झाड़ रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को नहला रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को दूध पिला रही गए, सीरियल देख रही गए, गाने सुन रही गए। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाएगा। तुम तो आज गाने सुनती हो, लेकिन पहले की माँ बहनें थी जो गाना नहीं सुनती थी बल्कि बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफ़ा पर नाते नबी, मुस्तफ़ा पर नात पढ़ती थी, मुस्तफ़ा की नात पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, कुरान करीम की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, हदीसे पाक पढ़ती थी। याद रखना, अगर कोई पहले पूछता था ओ माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, ए बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा जब कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा। कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती अगर कोई मुस्तफ़ा की शान और अजमत के खिलाफ भोंकेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन तो कटवा देगा, लेकिन कुरान और मुस्तफ़ा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को उठने नहीं देगा। बाप अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। अब जरा देखें प्यारे, मैंने कहा सबसे अच्छा
मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कल भी इसका मंत्र पढ़ा लेकिन मैं खुलासा नहीं बता पाया था। ये मेरे हाथ में ये किताब है रामायण। आप याद रखिएगा इस्लाम मजहब पैगाम क्या देता है। इस्लाम अपने फॉलोवर्स को, अपने मानने वालों को ये बताना चाहता है, ओ लोगों इस्लाम के चाहने वालों याद रखना सबसे पहला अकीदा मुसलमानों का ये है अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जरा सुनना, अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा उंगली को उठाकर बता दें और शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह। ऊंचा बोले अल्लाह एक है। आपकी आवाज ऐसे निकले शामियाना गूंज जाए और गाय खट्टा की सरजमीन से ऐसी आवाज निकले ताकि चारों तरफ से ये आवाज गूंजनी चाहिए। लोगों हम अपने मुस्तफा के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकते गए लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की शान में कभी तौहीद किसी तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकते गए। अल्लाह, हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में अल्लाह एक है। माशाअल्लाह। सुने, आप कहेंगे वो कैसे? मैं अगर कुरान की आयत पढ़ूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए। ऊंचा बोलो, वही हम सबका खुदाए पाक है। पाक है। ये देखकर मेरे हाथ में किताब, क्या हमारे बिरादरे वतन आज अगर मोइनुद्दीन कादरी या हम जैसे मौलवी अगर रामायण पढ़ने लगे समझाने के लिए, लोग कहते हैं मियाँ ये मौलवी को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ प्यारे, आज मेरी तकरीरों पे 2-4 लोग बैठकर वहाँ सुनते भी गए और वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। लाखों लोग देखते गए लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है हवाले के साथ बोलता है। सुनना प्यारे, लोग कहते गए और याद रखना सारा मजमा तैयार रहना मेरी बातों को सुनने को और इस जुमले का एहतराम करके जाना। आज लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों, हमारे बिरादरे वतन भी यहाँ बैठे गए, हम तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कब करने की बातें कभी नहीं करते गए। हमारे स्टेजों से तो हम यहाँ से पैगाम देते गए कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन कुछ नाहंजार किस्म के मीडिया वाले, ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर पिकने वाली मीडिया, ये चीखती है और चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ओ मीडिया वालों, बहुत हो गई तुम्हारी, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर रहम करो। हिंदू मुस्लिम में अगर ये मीडिया आग न लगाए तो हिंदू मुस्लिम ऐसी मोहब्बत के साथ इस हिंदुस्तान में रहते गए, एक प्लेट में बैठकर खाना खा सकते गए। लेकिन इन मीडिया वालों ने ऐसी नफरत की बीज बोया गए। और मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं प्यारे, मुसलमान के आप ऐसे जलसों में आओ, हम तो धार्मिक सभा से, हम तो धार्मिक सभा से भी ये पैगाम देते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये जान, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करता है जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो भाईचारे की बात करता है। मैं कहना चाहूंगा अभी भी हमारे यहाँ ऐसे बिरादरे वतन लोग हैं जो साथ बैठकर खाना खाते गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी कौन है? असल में आतंकवादी वो लोग हैं, न मुसलमान आतंकवादी है, न तो हमारे बिरादरे वतन आतंकवादी है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं
जो दिल्ली के सड़कों पे कुछ दिनों पहले खड़े होकर नारा लगाते थे, और वो गंदे नारे लगाते थे। क्या नारा था? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों, तुम्हें ये नहीं दिखता है जो लोग ऐसी हिंदुस्तान की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। और मैं उन लोगों से, चंद लोगों से कहना चाहूंगा जो हिंदू मुसलमान के दरमियान दंगा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जरा मजमे से अब नारा लगेगा और मजमे से तैयार रहना। इस्लाम के बेटों, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, जरा तैयार रहना। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। ये मुसलमान के 10-10 साल के बच्चों के अगर नस को काटोगे, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, अगर इनके नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बाबा नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, इनके नस को काट कर कभी देखो लोगों, नस के जो खून निकलेगा, कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी न होता। याद रखना लोगों, जब ही तो आला हजरत बरेली की चटाई से पुकारते गए और कहते कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, में ऊंची आवाज में जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और ऊंची आवाज में बोले बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, ऊंची आवाज में बोलो प्यारे, बोलो जोर से बोलो, दहन में तुम्हारे ज़बान, लिए, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे तुम्हारे लिए, तो लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। हमारे लिए। जरा सुनना प्यारे, क्या खुदा का तसव्वुर हिंदू भाइयों की किताबों में भी वही है जो मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है। जरा सुनना प्यारे, किताब रामायण है, पेज नंबर 71 है, ये मेरे हाथ में किताब है, मैंने निशान भी लगाया है। रामायण क्या कहता है, रामायण की चौपाई सुनिए। रामायण कहता है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है रामायण इस किताब के अंदर कहा, तन बिन परस नयन बिन देखा, करगी क्रान बिनु बा से असीसा, और बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे पृथ्वी नाना, आनन रगट सकल रस भोगी, बिन पानी भक्ता बल जोगी। अब देखा ये रामायण मैंने पढ़ा, अब इसका देखिए, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। किताब का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। देखें तो जो रामायण की चौपाई मैंने पढ़ी उसका खुलासा इस किताब में लिखा है, श्री रामचरितमानस। इसमें भी मैंने डेस लगा कर रखा है, आपको भी दिखता होगा, और अगर हो सके कैमरे के अंदर भी ये किताब की ये लाइन जाती होगी जरूर। ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस, इस किताब का नाम है श्री
रामचरितमानस का पेज नंबर 131 है, ये 130 है, पेज नंबर 130 है। इसमें वही लिखा है, रामायण की जो चौपाई हमने पढ़ा, कहा क्या मतलब है जब हमने रामचरितमानस को पढ़ा, कहा के लोगों खुदा का तसव्वुर जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो खुदा की पहचान क्या है, तो जरा सुनना प्यारे। मैंने कल भी बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था मिसाल के जरिए। जी जी मेरे हाथ में किताब, ये क्या है? चरखा। इसे क्या कहते हैं? चरखा। ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? चरखा। याद रखना, किसी बुढ़िया से किसी ने आकर पूछा, ए बुढ़िया ये बता अल्लाह है या नहीं है? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह है। कहा वो कैसे? कहा दलील है तेरे पास कोई कि अल्लाह है? कहा कि हाँ है दलील। कहा कौन सी दलील? कहा कि ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा ये छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ तब चलता है, मैं ना चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। ये चरखा बताता है कि जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? सुने लोग, बहुत सारी चीजें मौजूद। मैं बगैर बड़ी तेजी से मैं चलूं, ये किताब है, हमने जो मंत्र पढ़ा, जो मैंने श्लोक पढ़ा, जो मैंने रामायण की चौपाई पढ़ी है, मैं खोल कर बोलता हूँ और सारी चीजें दिखा देता हूँ, ताकि किसी के दिल में कोई बात ये न रह जाए मौलाना ने मंत्र पढ़ा लेकिन खुलासा तो किया ही नहीं है। ये जरा देखें, इसमें लिखा है बिन पद चले सुने बिन काना। इसमें लिखा है लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है। ऊंचा बोलो, अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है। जरा सुनिएगा, हमारे तरह पाँव नहीं है। बिन पद चले सुने बिन काना, जो सुनता है मगर हमारे तरह कान नहीं है। जो बोलता है हमारी तरह ज़बान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। यानी जो जिस्म से पाक, पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, मुंह से पाक, नाक से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से, माँ बाप से, आल औलाद से पाक साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। वही सबका खुदाए पाक है। बेशक पाक है, वही सबका खुदाए पाक। मजमे की आवाज मुस्तक आने दीजिए, मजमे की आवाज। वही सबका खुदाए अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। में एक किताब और है, किताब का नाम है, उपनिषद में से यह किताब है, किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब के पेज नंबर 231 पर लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा है अल्लाह एक है। मैंने जो मंत्र पढ़ देता हूँ, लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। कहा लोगों अल्लाह एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको पालने वाला है, वही सबको पैदा करने वाला है। इस किताब में भी लिखा है कि अल्लाह एक है। जब आप मालदा स्टेशन कभी उतरोगे, आपको वहां एक मंत्र मंदिर में सुनाई देगा सुबह सवेरे, वही जो मैंने कहा यको जगदीश्वरा। इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक। ऊंचा बोलो अल्लाह। हाथों को लहरा कर किसी की आवाज बंद न रहे और इस नीयत से बोलो, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। अल्लाह। ऊंची आवाज आए अल्लाह एक है, यको जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है, इस जग का गुरु भी। ऊंचा बोलो, इस जग का गुरु भी। अब कहा वो गुरु कैसे होंगे? मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखिए, जरा गौर से इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें और मैं आपको कुछ बता कर जाना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में एक चीज है, जरा झूम कर बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झूम कर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे हाथ में है, लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़े गए, पूरी दुनिया के लोग जिस जात
जात के पीछे पड़े हैं वो कोई और नहीं है, वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते पाक है। लेकिन लोगों आज चंद लोग कहते हैं कि मुसलमान के हुजूर की हम तारीफ को मिटा देंगे, हम हुजूर की शान को मिटा देंगे। याद रखना ओ बकलोलो, हुजूर की शान को तू मिटाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जानते हो मोहम्मद कहते किसे गए, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम ही ऊंचा बोलो, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। वो कैसे? उलमा बैठे हैं, आप इन उलमा से पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मुझे कह लेने दो, याद रखना तुम कहते हो मुस्तफ़ा की तारीफ को हम मिटा देंगे। लोगों नाम कितना प्यारा है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये हुजूर का नाम कितना प्यारा है। आंखों से लगाओ, अपनी जबान से लगा कर इसे चूमो। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा लगता है। बहुत जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है, और उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। अच्छा आप लोग क्या सोचते हैं मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा आप लोग? अरे बोलिए ना भाई। और मैं जानता हूँ हसन भाई, निजामी भाई, मैं जानता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस गाय घट्टा के सारे नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, माँ बहनों को, जितने अराकीन हैं सबों को। अगर मेरी मौत हो जाए मुस्तफ़ा का जिक्र करते करते, मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। और मैं जानता हूँ क्यों, ये जिंदगी तो मुस्तफ़ा के नाम के लिए है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे। नहीं प्यारे, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। अब मोइनुद्दीन को कहने दिया जाए, दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफ़ा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सारे समंदर के पानी को स्याही बना लिया जाए और जितने दरख्त है उनकी डालियों को कलम बना लिया जाए, तो भी मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं हो सकती है मुकम्मल। और याद रखना, जो हुजूर की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसे एक ना एक दिन हसन भाई आला हजरत का उसे हाथ बांध कर ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मुस्तफ़ा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, किताब का नाम क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसके लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक जी। क्या नाम है? गुरु नानक। लिखने वाले कौन है? गुरु नानक। जरा सुनना, इसमें कहा गया, क्या कहा है जरा सुनिएगा। गुरु नानक ने कहा है, नाम लियो जिन अक्षर का, करो चौगुनता, दो मिलाओ पचगुन करो, काटो 20 बना, नानक बचे तो 9 गुण कर, तो इसमें और मिला, इस बदहर के नाम से नाम मोहम्मद बना। जी सुभान अल्लाह। खुलासा कर दूं? जी हाँ। अरे कर दूं? जी हाँ। हमने कहा गणेशयम चरणम शीशमनम, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे गए? क्या वो गणेश की तरह गए? गणेश को आप लोगों ने देखा है? अरे वो नारे तकबीर,
हजरात, मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिसको दुनिया पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, नबासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल हुजूर सैयद क़यामुद्दीन हुसैनी साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। जोरदार हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, शहज़ादे गौसे आदम, नवासे रसूल हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। याद रखना लोगों, आप मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में आए हो, आप रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आए गए। जितने लोग आए गए, अगर आप यहाँ पर बैठे गए तो याद रखिएगा इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी हजरत का साया हम लोगों के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे और आप कुछ देर मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त करते जाएं। मैंने वक्त भी नहीं देखा है कि वक्त कितना हो गया है, 11:15 बजे गए। अभी आप लोग बैठे रहे। अभी इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत उस्ताद शोरा और हजरत असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनके बाद आखिर में एक इंटरनेशनल स्पीकर और इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी अमरोहा, उनका भी बयान आपको समाप्त करना है। यहाँ बैठे गए औलादे गौसे आजम के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। आला हजरत फरमाते गए, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लोगों ऐसा चेहरा आप देखें, यकीनन इन चेहरों को देखकर मुस्तफ़ा याद आने लगते गए। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहें, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहें। लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है। लोग कहते हैं पीर साहब से क्या मिलता है, ओ लोगो लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है। और अगर पीर ऐसे हो ना तो निस्बत पीर से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और जहन में आया है, इरशाद हो, इजाज़त है। लोहे जबी पे नूरानी तहरीर लिखते हैं। सुभान अल्लाह। आप बैठे हैं, अल्लाह की कसम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, मजमा ऐसा लग रहा है जितने बैठे हैं सब आशिके रसूल बैठे गए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब
इस्लाम। अच्छा बोलो, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। पूरा मजमा हमारे उलमा अगर नवाज दें, ये उलमा जब बोलते गए स्टेज वालों को आप देखें, अल्लाह की कसम लोगों, ये उलमा जिस जमीन पे कदम रख देते गए अल्लाह उस जमीन को हरी भरी फरमा देता है। ये उलमा जिस रास्ते से गुजर जाते गए, जिस गांव से गुजर जाते गए, अल्लाह उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिनों तक वहां के मुर्दों से अजाब को अल्लाह उठा लेता है। जरा सुनना प्यारे, इन उलमा की आप कद्र कर लिया करो। और मैं इन उलमा से कहना चाहूंगा, आप इंजन हैं इस कौम के, आप रहबर हैं इस कौम के। जब ये उलमा बोलते गए तो चारों तरफ से यही आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को लहराकर लोगों, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आप दोनों हाथों को उठाकर बताओ, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे गए जरा गौर से सुनना प्यारे। मेरा मौजू बड़ी जल्दी के साथ मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को पूरी कर दूं। एक बात सुनना प्यारे, आज हर इंसान चाहता है क्या? कामयाबी ढूंढना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे स्टेज वाले हो, चाहे वो जमीन पर बैठने वाले हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो, हर इंसान कामयाबी तलाश करता है। कभी वो कारोबार करना चाहता है, किसी कारोबारी के पास जाता है, किस लिए? ताकि कामयाबी मिल जाए। लेकिन याद रखना लोगों, ज्यादा दौलत आ जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। 10 मंजिला मकान बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। याद रखना, कामयाबी असल में कौन सी है, सुकून जिंदगी में कौन सी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने 10 मंजिला मकान बनवा लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, कितने गाड़ी वालों को हमने देखा है जो रात को सोते गए तो नींद की गोलियां खाकर सोते गए, करवट बदलते रहते गए बिस्तर पे। जब तक नींद की गोलियां नहीं खाते तब तक उसे नींद नहीं आती है। हाँ हाँ, हमने कितने गुजरात के करोड़पति को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है। ऐसे ऐसे सेठ अगर वो चाहे तो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते गए, पैसों का बिस्तर बनाकर सो सकते गए। लेकिन उनसे पूछिए कि ये बताएं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी जिंदगी में सुकून है, आपके यहाँ नौकर चाकर है, वो कहेंगे साहिब क्या बताऊं, अल्लाह ने सारी चीजें मुझे दिया है, सारी सहूलतें दिया है, लेकिन रात को बिस्तर पे सोता हूँ, जब तक नींद की गोली नहीं खाता हूँ उस वक्त नींद नहीं आती है। लेकिन लोगों, असल में सुकून क्या है? एक गरीब मजदूर को कभी देखना लोगों, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में काम करने वाला, आपके खेतों में काम करने वाला, वो मजदूर आपके मोहल्ले का रहने वाला, जो सुबह सवेरे उठता है, एक हाथ में कुदाल लेता है, एक कांधे पर कुदाल रखता है और एक हाथ में वो रुमाल लेता है। रात की 3 सूखी बची हुई रोटियां है, वो 3 सूखी रोटियां लेता है, सब्जी नहीं है, सालन नहीं है, अचार के कुछ टुकड़े लेता है और रुमाल में बांध देता है, गिरह लगा देता है और जैसे ही अपने कांधे पर रखता है आपके खेतों में जाता है। वो मजदूर, मैं बताना चाहूंगा, सुकून किसे कहते हैं, हकीकी सुकून, कामयाबी असल किसे कहते हैं, जरा गौर से सुनना प्यारे। अगर बात समझ में आ रही है, हाथों को उठाकर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, कामयाबी चाहते हो, सुकून चाहते हो, उस गरीब की जिंदगी में सुकून को देखो। 4 घंटा कुदाल चलाने के बाद दरख्त की छांव को देखता है, दिन के 1 बज गए दरख्त की छांव में जाकर बैठता है, अपने हाथों को झाड़ता है, अपने हाथों को साफ करता है, साफ करने के बाद उस रुमाल की गिरह को धीरे धीरे खोलता है जिसमें वो रात की 3 सूखी रोटियां रखी हुई है, वो रोटी के टुकड़े बनाता है, एक टुकड़ा को उठाता है, अचार में लगाता है, अपने मुंह में डालता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कभी माठ में खेत में काम करने वाले मजदूरों को देखना साहिब, अल्लाह अल्लाह, जब वो मजदूर 4 घंटा कुदाल चलाकर पसीने में सराबोर होता है, वो मजदूर जब सूखी रोटी अचार में भिगोकर अपने मुंह में डालता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, हमारे आपके खेतों में ऐसा लगता
लगता है कि बिरयानी की लज्जत इनकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। इसकी वजह क्या है? सुकून इसी को कहते हैं। वही मजदूर जब 8 घंटा कुदाल चलाने के बाद जब घर जाने का वक्त होता है, मजदूरी लेने जाता है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 मरतबा अपने हाथों को झाड़ता है और वो रुपए जब 3 नंबरी कड़कड़िया नोट जब पकड़ता है अपने जेब में डालता है, सीना चौड़ा करके चलता है, ऐसा लगता है इससे बड़ा मालदार और सुकून भरी जिंदगी वाला अल्लाह ने पूरे गांव में किसी को नहीं अता फरमाया है। लोगों याद रखना, सुकून बरकत में है। अगर बरकत नहीं है, आज इन उलमा को देखिए, हम कहते गए 5,000 कमाने वाला, कभी आपने सोचा है ये उलमा 5,000 कमाते गए, सर पे 500 की बरकाती टोपी रहती है, 1500 का ये की सदरी रहती है, 3,000 का जुब्बा रहता है और वो जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर और वो कांधे पर रुमाल रखकर वो खुशबू लगाकर यही 5,000 कमाने वाला जिसे आप कहते हो जुमा के दिन मिंबर पे खड़े होकर जब ये खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा, वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये सुकून इनकी जिंदगी में किसने डाला है? जरा गौर से सुनना लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते गए, आज हम जलसे में तो बहुत आगे गए, आज हम चादर में बहुत आगे गए, आज हम गागर में बहुत आगे गए। हाँ करो चादर पोशी, चादर इसलिए डाली जाती है अगर 1,000 कब्र है, एक कब्र पे चादर डाल दी जाए ताकि लोग समझ जाएं चादर को देखकर कि ये किसी आम शख्स की कब्र नहीं है, ये अल्लाह के किसी खास बंदे की कब्र है, इसलिए चादर डाली जाती है। खाने काबा पे गिलाफ डाला जाता है, दुनिया के और किसी घर पे कोई पर्दा नहीं डालता है, गिलाफ नहीं डालता है, किस लिए? ताकि पता चले खाने काबा की तरह दूसरा कोई घर नहीं है दुनिया में। कुरान आप अगर एक 10 साल के बच्चे को हमारी कौम की ले ले, उस बच्चे को कहे 10 किताब रखी है, एक किताब वहाँ कुरान मजीद भी है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है, अपने 10 साल के बच्चे से कहे ओ मेरा बेटा जाओ वो कुरान मजीद लेकर आओ, वो कभी नहीं पूछेगा कि वो कौन सी कुरान मजीद किसे कहते हैं, वो दौड़ कर जाएगा जिस पे गिलाफ लगा हुआ है उसे उठाएगा, अपने आंखों से लगाएगा, अपने चेहरे से लगाएगा, अपने होठों से बोसा देगा, अपने सीने पे लगाकर आ जाएगा। किसने बताया? वो कुरान मजीद है। 10 साल के बच्चे को वो बच्चा जानता है किसी दूसरी किताब पर कोई गिलाफ नहीं चढ़ाता है, बल्कि कुरान मजीद पे गिलाफ लोग चढ़ाते गए ताकि पता चल जाए पूरे रूए जमीन पर अगर सबसे अच्छी कोई किताब है तो वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, अगर सुकून चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरात आप देख रहे हैं तूतिए चमनिस्तान रजा उस्ताद शोरा हजरत असद इकबाल साहब के बिला इंटरनेशनल शायर वो तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन अगर कोई इश्क मुस्तफ़ा में नात डूब कर इश्क मुस्तफ़ा में सुभान अल्लाह, हाँ ये उस हुजूर मुजाहिद मिल्लत की अता का नाम असद इकबाल है, जिस मुजाहिद मिल्लत ने लोगों को और बातिल ताकतों को, यहूदियों को और वहां पे अरब की सरजमीन पर बदअकीदों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला गया था उस वक्त हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था, ओ लोगों सुनो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, उस वहां सऊदी हुकूमत ने उससे कहा था, ए मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान, आप बेफालतू के आप झगड़ा मोल ना लें, अगर हो सके तो अपना फैसला बदल दे, जो काम करने आएगा वो काम करके वापस जाए। उस मुजाहिद मिल्लत की अता का नाम हजरत असद इकबाल है। आज असद इकबाल की शोहरत ऐसे ही नहीं है, उस मुजाहिद मिल्लत के दर से भीख मिलती गई इनको और खास फैजान परस्त
रास्ता है जिस मुजाहिद मिल्लत ने उस वक्त यहूदी और सऊदी हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर कहा था कि सुनो, रही बात फतवा बदलने की, अपने बात बदलने की, उस पे हबीबुर रहमान अटल रहेगा। और याद रखना, रही बात जेल में रहने की, हबीबुर रहमान फख्र करता गए, जेल भी मिली गए तो मुस्तफा के मदीने की जेल नसीब हुई है। वो हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत के की अता का नाम हजरत असद इकबाल साहब किबला है। मैं इनको भाई नहीं कहूँगा, वरना तो एक दो प्रोग्राम करने के बाद लोग इनको भाई फौरन बना लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, ये तो उम्र में बहुत बड़े भी गए, लेकिन इनकी जवानी भी सलामत है, अभी भी लगते गए। जब पढ़ते गए 20 साल पहले जिस असद इकबाल साहब को हमने जिस रंग में पढ़ते सुना था, उस असद इकबाल साहब को आज भी उसी रंग में पढ़ते सुनता हूँ। अगर कोई शायर है जिसने अपना मेयार बरकरार रखा है शुरू से लेकर अब तक, तो वो हजरत असद इकबाल है। और मैं कहूँगा, इसमें असद इकबाल साहब का कुछ नहीं गए, बल्कि ये खास फैजान बरेली वाले अहमद रजा खान का है कि इन्होंने कहा है कि हमेशा लोगों, अगर डंका बजेगा किसी और का न बजेगा। अगर हिंदुस्तान में, चीन में, जापान में, भूटान में, जहां से लेकर वहां तक अगर डंका बजेगा तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का डंका बजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने सर